यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सभी पार्टियां अपने दावों और मुद्दों को लेकर नया ट्रेलर जारी कर रही हैं। जनता को लुभाने और विश्वास दिलाने के लिए बाकायदा प्रेस वार्ता कर अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें यूपी की जनता के लिए कई सारी योजनाओं का जिक्र किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर वर्तमान की योगी सरकार। लेकिन इन सभी पार्टियों में से जो चौंकाने वाला घोषणा पत्र है वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है भर्ती विधान। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रदेश की जनता में चारों ओर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल आपको बताते हैं विस्तार से प्रियंका गांधी द्वारा जारी किए गए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र। प्रियंका गांधी ने कहा, इस यूथ घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान इसलिए रखा गया क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती और बेरोजगारी की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। हम युवाओं को भरोसा देना चाहते हैं और कहा कि इस भर्ती विधान में 5 सेक्शंस हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। साथ ही उन्होंने संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में भी खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा फ्री होगी। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस, इन सब सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में रोजगार से सीधी जुड़ी प्लेसमेंट सेल होगी जो एडवांस में होगी। इसी तरह से जब हमने भागीदारी की बात की तो लोकतंत्र की बहाली और एक इंक्लूसिव प्रक्रिया कराने के लिए सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास चुनाव की बहाली होगी। दलित, ओबीसी, आदिवासी और ईडब्ल्यूएस के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर मिले, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और राशि भी बढ़ाई जाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता स्टेज पे हैं, साइड पे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं
वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।